हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे अल्ट्रासाउंड थेरेपी या अल्ट्रासोनिक थेरेपी की बात करेंगे। तो कोई भी बीपीटी स्टूडेंट्स या जो है फिजियोथेरेपिस्ट वर्कर्स है वो क्या है वो जानेंगे इस वीडियो में अल्ट्रासाउंड थेरेपी। तो अल्ट्रासाउंड थेरेपी को जानने के लिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि कम टाइम में हम अल्ट्रासाउंड को इस वीडियो में समझेंगे। जो अल्ट्रासाउंड क्या होता है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है, इसके फायदे क्या क्या होते हैं, तो ये सब को हम जानने के लिए बात करते हैं क्या अल्ट्रासाउंड थेरेपी। अल्ट्रासाउंड क्या है? तो थेरेप्यूटिक अल्ट्रासाउंड यूजेज हाई फ्रीक्वेंसी। जो थेरेप्यूटिक अल्ट्रासाउंड जो है, अल्ट्रासाउंड क्या है? तो अल्ट्रासाउंड एक प्रकार का वेव है। तो अल्ट्रासाउंड वेव को जब हम थेरेप्यूटिक यूज करेंगे तो थेरेप्यूटिक यूज में ये क्या होता है, हाई फ्रीक्वेंसी होता है, हाई फ्रीक्वेंसी वेव होता है। तो हाई फ्रीक्वेंसी वेव इससे निकलते हैं जो क्या करता है, तो जो क्या करता है, ट्रीट करता है मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन। जो ट्रीट करता है मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन। अब मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन क्या हो सकते हैं? तो मसल स्पाज्म हो सकते हैं, मसल स्ट्रेन हो सकते हैं, मसल स्प्रेन हो सकते हैं, मसल स्टिफनेस हो सकते हैं, मसल टाइटनेस हो सकते हैं। तो ये सब क्या है, मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स होते हैं या कंडीशन होते हैं। तो ये सब को ये क्या करता है, ट्रीट करता है। जिसका क्या होता है, साउंड वेव कितना होता है, तो 0.723 मेगाहर्ट्ज। तो 0.723 मेगाहर्ट्ज इसका क्या होते हैं, वेव, साउंड वेव का क्या होते हैं, तो फ्रीक्वेंसी होते हैं, फ्रीक्वेंसी ये होते हैं। उसके बाद क्या करता है ये अल्ट्रासाउंड, क्या करता है, इट प्रोड्यूस करता है थर्मल, हीटिंग एंड नॉन थर्मल। ये जो वर्क करता है वो थर्मल और नॉन थर्मल दो तरीके से ये वर्क करता है। तो एक करेगा इट प्रोड्यूस, ये प्रोड्यूस क्या करेगा, तो एक तो थर्मल इफेक्ट और दूसरा नॉन थर्मल इफेक्ट। तो थर्मल इफेक्ट में क्या होगा और नॉन थर्मल इफेक्ट में क्या होगा, ये भी बात करेंगे हम। तो नॉन थर्मल इफेक्ट जो होगा उसमें, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल। नॉन थर्मल इफेक्ट को हम बोलते हैं मैकेनिकल इफेक्ट इन टिश्यू में क्या होते हैं, ये जब नॉन थर्मल होगा किसी प्रकार से अल्ट्रासोनिक करने से अगर हीट क्या है फील नहीं होगा तो क्या है, मैकेनिकल है। जो कहाँ होता है, टिश्यू में होता है। क्या होता है, टिश्यू में इसका इफेक्ट दिखेगा। उसके बाद जो थर्मल होते हैं जिसमें क्या होते हैं, हीटिंग जो है वो फील होते हैं। तो ये दो तरीके से क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड वेव जो है वो प्रोड्यूस करता है, थर्मल एंड नॉन थर्मल। तो दो तरीके से ये वर्क करते हैं। उसके बाद बात करते हैं, दिस इज यूज्ड इन 2 मोड्स। ये जो है यूज होता है 2 मोड्स में। एक होता है क्या, तो एक होता है कंटिन्यूअस मोड और दूसरा क्या होते हैं, पल्स मोड। तो कंटिन्यूअस मोड में क्या होंगे और पल्स मोड में क्या होंगे, तो इसका बात करते हैं हम। तो कंटिन्यूअस यूएस, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक, दोनों क्या है, तो एक ही वर्ड होते हैं, अल्ट्रासोनिक या अल्ट्रासाउंड आप बोल सकते हैं। तो इसको हम क्या है, तो अल्ट्रासाउंड कहाँ किसका बात करें, तो थेरेप्यूटिक यूज के लिए, नॉट क्या है, तो इमेजिनरी के लिए हम नहीं देखते। एक अल्ट्रासाउंड क्या होता है जो अंदर एब्डोमेन के लिए किया जाता है, जिसमें हम क्या करते हैं, इमेज देखते हैं। इंटरनल क्या है, हम इमेज को देखने के लिए अल्ट्रासाउंड का हेल्प लेते हैं। लेकिन ये जो है अल्ट्रासाउंड जो है वो मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है, जिसका हम अभी बात कर रहे हैं। तो इसमें 2 मोड्स होते हैं, एक होते हैं कंटिन्यूअस मोड और दूसरा होते हैं पल्स मोड। तो कंटिन्यूअस अल्ट्रासाउंड की बात करते हैं तो ये जो है वो साउंड वेव क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसमें साउंड वेव जो भी निकलेगा, ये जो साउंड वेव है ये क्या है, तो इस प्रकार से जो है वो साउंड वेव जो निकलेगा वो कंटिन्यूअस क्या है, निकलते रहेगा। तो साउंड वेव क्या होगा, इसमें कंटिन्यूअस निकलने के कारण क्या होते हैं, जो थर्मल इफेक्ट शो करते हैं। कंटिन्यूअस अगर कोई भी चीज को हम क्या करते हैं, अगर हम रबिंग भी करेंगे तो वहां पर क्या होगा, कंटिन्यूअस करने के कारण हीट प्रोड्यूस होगा। तो इस प्रकार से हीट प्रोड्यूस होता है। जबकि पल्स में क्या होता है, पल्स मींस क्या, रुक रुक करके, मींस क्या, एक बार हम क्या किए, रब किए, फिर हम रुक जाएंगे, फिर से रब करेंगे। तो ऐसे में क्या होता है, वो हीट होने की चांसेस बहुत कम जाती है, जिसके वजह से ये क्या करता है, नॉन थर्मल इफेक्ट को शो करता है। जिसमें क्या है, साउंड वेव डिलीवर्ड इन द इंटरमिटेंट करने का मतलब रुक रुक करके, इंटरमिटेंट पल्स या मिनिमल हीट, या क्या हो सकता है, इसमें हीटिंग भी होगा तो कैसा होगा, मिनिमल हीट करेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉन थर्मल इफेक्ट, जिसको हम बोलेंगे नॉन थर्मल इफेक्ट। उसके बाद क्या है, तो ये जो यूज किए जाते हैं कहां पे, तो क्या है, चॉइस डिपेंड ऑन द कंडीशन
एंड गोल्स। ये जो है कहां कहां पे हम यूज करेंगे, तो ये होगा हमारा कंडीशन क्या है, पेशेंट का कंडीशन क्या है, चॉइस क्या है, क्या गोल हम सेटिंग करते हैं वहां पे कौन सा देना चाहिए। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इसका मोड का डिसाइड करते हैं। जैसे कह सकते हैं एक्यूट कंडीशन है, तो एक्यूट कंडीशन में क्या होता है, हमारा इन्फ्लामेशन को रोकना। इन्फ्लामेशन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, वहां पे नॉन हीटिंग का यूज करते हैं, मींस क्या आइस का यूज करते हैं। तो वहां पे क्या है, हमको थर्मल को अवॉइड करना होगा, तो वहां पे हम पल्स मोड में देंगे। उसके बाद कहा है जहां पे मुझे क्या है, वैसोडायलेशन। वैसोडायलेशन करने का मतलब बस ब्लड वेसल्स की जरूरत है, ब्लड वेसल्स को डायलेट करना है, तो उस जगह पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कंटिन्यूअस मोड को क्या है यूज करेंगे, जिसके वजह से हीटिंग प्रोड्यूस करेगा और बस ब्लड वेसल्स डायलेट होंगे, जिसके वजह से प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन सप्लाई होगा, ब्लड सप्लाई होंगे एंड वेनेज ड्रेनेज होगा वो क्लियर होगा। तो इस प्रकार से मोड को डिसाइड करते हैं। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसके बाद ये अल्ट्रासोनिक थेरेपी का मैकेनिज्म एंड एक्शन क्या है, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो क्या होगा, तो एक होगा थर्मल इफेक्ट। थर्मल इफेक्ट जिसका हम अभी बात किए हैं, तो थर्मल इफेक्ट में क्या है, कंटिन्यूअस मोड होगा। जब भी हम क्या करेंगे, थर्मल इफेक्ट देंगे, तो वहां पे क्या करेंगे, मोड को हमको कंटिन्यूअस रखना होगा। उसके बाद जिसमें क्या होगा, तो कंटिन्यूअस मोड जैसे ही हम करेंगे तो बॉडी पे क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, मींस क्या कह सकते हैं, मस्क्यूलो स्केलेटल या स्किन लेवल पे क्या क्या इफेक्ट होंगे। तो इसका इफेक्ट क्या क्या होंगे, तो इंक्रीज टिश्यू टेम्परेचर, जो सेल क्या है, स्किन के जो टिश्यू होते हैं, मसल्स के जो टिश्यू होते हैं या बॉडी के जो भी टिश्यू है उस पे क्या होते हैं, तो उसका टेम्परेचर जो है वो क्या करता है, इंक्रीज कर जाता है। मींस क्या, थर्मल फील होता है, गर्म फील होता है। उसके बाद क्या है, इंक्रीज ब्लड फ्लो। उसके बाद उस एरिया में क्या होता है, ब्लड फ्लो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, फास्ट हो जाता है। उसके बाद और क्या होता है, इंक्रीज कोलाजेन एक्सटेंसिबिलिटी। कोलाजेन जो संकुच गया था, सिकुड़ गया था, उसको क्या होता है, एक्सटेंसिबिलिटी मतलब फ्री हो जाता है, तो ये होता है। उसके बाद डिक्रीज मसल स्पाज्म एंड स्टिफनेस। स्टिफनेस और मसल स्पाज्म जो हो गया था, मींस क्या, मसल्स में जो क्या होता है, इनवॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल सा हो जाएगा। मींस क्या, स्टिफनेस जो है वो रिड्यूस कर जाएगा। तो ये सब हमारा कब होगा, थर्मल इफेक्ट में होगा। थर्मल इफेक्ट मींस कंटिन्यूअस मोड को जब हम यूज करेंगे तो ये हमारा जो है कंडीशन क्या होता है, सही होते हैं। मींस क्या, टिश्यू का टेम्परेचर बढ़ेगा, ब्लड फ्लो वहां पर बढ़ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, कोलाजेन का एक्सटेंसिबिलिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा। उसके बाद मसल स्पाज्म जो है वो रिड्यूस करेगा एंड स्टिफनेस क्या होगा, रिड्यूस होगा। उसके बाद क्या आता है, नॉन थर्मल इफेक्ट, जिसको हम पल्स मोड कहते हैं या पल्स मोड या पल्स। तो नॉन थर्मल इफेक्ट में क्या होगा, तो कैविटेशन एंड माइक्रो स्ट्रीमिंग। तो इसमें क्या होगा, तो क्या होगा, कैविटेशन एंड माइक्रो स्ट्रीमिंग होगा। उसके बाद क्या होगा, इंक्रीज सेल परमिबिलिटी। इसमें क्या होगा, सेल का परमिएबिलिटी जो हो जाएगा वो बढ़ जाएगा। मींस परमिएबिलिटी बढ़ने का मतलब क्या हो जाएगा, उसका हीलिंग का जो टाइमिंग है वो क्या हो जाएगा, बहुत रिड्यूस हो जाएगा। मींस क्या, फास्ट जो है वो हील करेगा। उसके बाद क्या होता है, टिश्यू हीलिंग एंड क्या होगा, रिपेयर, जिसकी वजह से क्या होते हैं, जब हम पल्स मोड में देते हैं तो वहां पे थर्मल इफेक्ट जाएंगे नहीं किसी भी एक्यूट केस में। तो एक्यूट केस में क्या होता है, जैसे ही सेल डैमेज हुआ है तो वो रिपेयर कर सके, इसके लिए हम क्या करते हैं, पल्स मोड को देते हैं, ताकि क्या हो सके, वहां पे जो है से हमारा साउंड वेव जो जाएगा वो क्या करेगा, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव वो क्या करेगा, हीलिंग को फास्ट करता है, प्रमोट करता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, नॉन थर्मल इफेक्ट को हम यूज करते हैं। उसके बाद क्या करता है, ये डिक्रीज करता है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्यों, तो क्योंकि यहाँ पे नॉन थर्मल इफेक्ट मींस क्या, मैकेनिकल ये वर्क कर रहा है, तो इसीलिए हम क्या यूज करते हैं, तो ये सब कंडीशन के लिए हम यूज करते हैं नॉन थर्मल इफेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं थर्मल एंड नॉन थर्मल इफेक्ट के बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम क्या, तो क्लिनिकल इंडिकेशन। ये जो अल्ट्रासोनिक का जो हम यूज करेंगे इसका क्लिनिकल इंडिकेशन क्या क्या होगा, तो क्या क्या ऐसा पेशेंट के साथ जो कंडीशन होगा या डिजॉर्डर होगा, डिजीज होगा, जिसके वजह से हम क्लिनिकल कंडीशन मुझे देखने को जो मिलेगा
जिसमें हम ये अल्ट्रासोनिक थेरेपी देंगे। तो इसके लिए क्या है, तो क्रोनिक टेंडोनाइटिस मींस क्या, लंबे समय से टेंडन्स में क्या है, इन्फ्लामेशन है। तो लंबे समय से अगर क्या है, टेंडनाइटिस है या क्या है, टेंडिनोपैथी है, तो इसमें हम क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक का हम यूज करते हैं, थेरेपी देते हैं। उसके बाद मसल स्पाज्म या मसल टाइटनेस या स्पाज्म मींस क्या, जब ओवर यूज होता है मसल का तो वहां पे क्या होता है, जो मसल जो है वो स्पाज्म कर जाता है या टाइट हो जाता है, टाइटनेस हो जाते हैं मसल में, तो उसके लिए भी हम यूज करते हैं अल्ट्रासोनिक थेरेपी को। उसके लिए ज्वाइंट स्टिफनेस, उसके बाद क्या है, ज्वाइंट स्टिफनेस, जब इमोबिलिटी मींस क्या, जब किसी प्रकार का मोबिलिटी नहीं होगा ज्वाइंट में, तो उसके वजह से क्या होता है, ज्वाइंट स्टिफ हो जाते हैं। तो स्टिफ को हम रिड्यूस करने के लिए, उसके फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक थेरेपी का यूज करते हैं। उसके बाद स्कार टिश्यू रिमॉडलिंग, स्कार टिश्यू का रिमॉडलिंग हो सके, इसके लिए भी हम क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक थेरेपी का यूज करते हैं। उसके बाद हमारा क्या गोल होता है, तो एक फिजियोथेरेपिस्ट क्या करते हैं, गोल सेटिंग करते हैं। गोल सेटिंग करने का मतलब किसी भी कंडीशन, पेशेंट के कंडीशन को देखते हुए क्या करते हैं, एक गोल सेटिंग करते हैं जो उस एरिया में, मान लीजिए लाइक क्या, ये मसल है तो मसल में टियर वियर हुआ है, एक्यूट कंडीशन है, तो यहाँ पे हम, मेरा क्या होता है, गोल सेटिंग होता है, यहाँ पे क्या करवाना है, वैजोडायलेशन करवाना है, या वैजो क्या है, कॉन्स्ट्रिक्शन करवाना है, जिसके वजह से क्या होगा, हीलिंग फास्ट होगा। तो ये सब एक फिजियोथेरेपिस्ट जो है डिसाइड करते हैं, जिसके वजह से जब हमारा क्या होगा, डायलेट करवाना होगा, तो वहां पे हम कंटिन्यूअस मोड हम अल्ट्रासोनिक का यूज करेंगे, और जब हमको क्या है, कॉन्स्ट्रिक्शन करवाना होगा, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, पल्स मोड यूज करेंगे। तो इस प्रकार से यूज करते हैं हम, गोल सेटिंग करते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, तो गोल में हम क्या क्या सेट करेंगे, तो हीट क्या है, तो हीट को सेट करेंगे। उसके बाद पेन रिलीफ, वहां पे क्या होना चाहिए, पेन रिलीफ होना चाहिए। उसके बाद इंक्रीज टिश्यू एक्सटेंसिबिलिटी, तो इंक्रीज टिश्यू एक्सटेंसिबिलिटी, ये सब जब गोल हम क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे, गोल बनाएंगे, तो इसके लिए हम अल्ट्रासोनिक थेरेपी का यूज करते हैं। उसके बाद बात करते हैं क्लिनिकल इंडिकेशन। तो क्लिनिकल इंडिकेशन में क्या क्या आ जाएगा, तो ये किसके लिए था, तो ये था हमारा हीट के लिए, ये था कंटिन्यूअस मोड मींस क्या, क्लिनिकल इंडिकेशन ऑफ कंटिन्यूअस मोड। उसके बाद क्लिनिकल इंडिकेशन ऑफ क्या है, पल्स मोड। तो पल्स मोड और कंटिन्यूअस मोड के लिए क्लिनिकल इंडिकेशन डिफरेंट होते हैं। तो क्लिनिकल इंडिकेशन ऑफ पल्स मोड में क्या होगा, तो एक्यूट इंजरी होगा। एक्यूट इंजरी कहने का मतलब स्ट्रेन हो या स्प्रेन हो, अचानक से जो मोच आते हैं पैर में, हाथ में, तो ये सब घुटने में, तो ये सब में क्या बोलते हैं, उसको स्ट्रेन या स्प्रेन बोलते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, क्या होते हैं, स्ट्रेन में हम यूज करते क्या, पल्स मोड। उसके बाद क्या है, इन्फ्लामेशन या एडिमा। तो अगर इन्फ्लामेशन होता है, एडिमा होता है, और वो कैसा है, तो एक्यूट कंडीशन है, तो उसमें भी हम यूज करते हैं क्या, तो पल्स मोड को यूज करेंगे। उसके बाद सॉफ्ट टिश्यू हीलिंग करने का मतलब जो हमारा टेंडन में जो भी वियर टियर होते हैं, उसके बाद टेंडन हो गए, मसल हो गए, उसके बाद वर्सा हो गए, तो ये सब जो होते हैं सॉफ्ट टिश्यू इसको बोला जाता है। ये सब के हीलिंग के लिए भी हम क्या करते हैं, पल्स मोड का यूज करते हैं। उसके बाद वुंड रिपेयर, उसके बाद अगर इंटरनली अगर वुंड अगर हुआ है तो उसको रिपेयर करने के लिए भी हम क्या करते हैं, इसको हम पल्स मोड को यूज करते हैं। उसके बाद इसका गोल क्या होता है, ये पल्स मोड का गोल क्या क्या होगा, तो इसका होगा सेलुलर रिपेयर। ये क्या करेगा, तो सेल को क्या करता है, रिपेयर करता है। उसके बाद क्या करता है, डिक्रीज करता है इन्फ्लामेशन जो उस एरिया का है उसको क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। उसके बाद क्या करता है, मिनिमल हीट, उसके बाद वो मिनिमल हीट कर सकता है या नहीं भी कर सकता है। उसके बाद
हम बात कर किए अभी क्लिनिकल इंडिकेशन ऑफ कंटिन्यूअस मोड एंड पल्स मोड। तो पल्स मोड में कौन कौन से क्लिनिकल इंडिकेशन आएंगे, उसके बाद कंटिन्यूअस मोड में कौन कौन से क्लिनिकल इंडिकेशन आएंगे, तो ये सब की बात की है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम क्या, तो नेक्स्ट बात करते हैं ट्रीटमेंट क्या है, पैरामीटर्स। तो ट्रीटमेंट पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं ये अल्ट्रासोनिक थेरेपी का। तो अल्ट्रासोनिक थेरेपी का जो पैरामीटर्स होते हैं वो क्या है, तो उसमें आते हैं फ्रीक्वेंसी आते हैं, इंटेंसिटी आते हैं, ड्यूरेशन आते हैं, मोड आते हैं। तो ये चार क्या होते हैं, इसमें जो है पैरामीटर्स होते हैं। कोई भी मशीन हम जब लेंगे तो उसमें क्या क्या होगा, तो उसमें फ्रीक्वेंसी होगा, उसके बाद इंटेंसिटी होगा, ड्यूरेशन होगा, एंड क्या होगा, उसके बाद मोड होगा। तो ये सब जो होते हैं वो पैरामीटर्स होते हैं जिसको जानना समझना बहुत जरूरी होता है। तो इसके फ्रीक्वेंसी कितना हो सकते हैं, तो 1 मेगाहर्ट्ज एंड 3 मेगाहर्ट्ज। जनरली जो है वो कोई भी मशीन आता है उसमें दो ही तरीके के क्या होते हैं, फ्रीक्वेंसी सेट होते हैं पैरामीटर्स, जिसमें आते हैं 1 मेगाहर्ट्ज एंड 3 मेगाहर्ट्ज। 1 मेगाहर्ट्ज जो है वो डीपर टिश्यू हीटिंग के लिए यूज होता है। उसके बाद 3 मेगाहर्ट्ज जो है वो सुपरफिशियल टिश्यू के लिए यूज होता है। उसके बाद इंटेंसिटी की बात करें तो इंटेंसिटी इसका जो होता है वो 0.5 to 2 क्या है, वाट पर सीक्वेंस सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पर सीक्वेंस सेंटीमीटर स्क्वायर डिपेंडिंग ऑन टिश्यू एंड पेशेंट कंफर्ट। जो टिश्यू को हम देखते हुए कौन से एरिया में दे रहे हैं, कौन सा पार्ट पे दे रहे हैं, एंड पेशेंट कितना कंफर्ट कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इंटेंसिटी को सेट करते हैं। उसके बाद ड्यूरेशन की बात करें तो ड्यूरेशन 5 to 10 मिनट्स पर एरिया। किसी भी एरिया में दे रहे हैं तो 5 से 10 मिनट तक ही उस एरिया में हम ये जो है अल्ट्रासोनिक थेरेपी का यूज करेंगे। उसके बाद मोड की बात करते हैं तो वो मशीन में क्या होगा, दो तरीके से मोड होता है। एक होते हैं क्या होते हैं कंटिन्यूअस मोड, और दूसरा क्या होते हैं पल्स मोड। और इसका एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, तो जब भी ये मशीन जो है अल्ट्रासोनिक थेरेपी जब भी देंगे, ये मशीन यूज होगा तो उसके हेड पे हम क्या यूज करते हैं, कपलिंग जेल, अल्ट्रासोनिक कपलिंग जेल, जिसका पूरा नाम क्या होता है, अल्ट्रासोनिक कपलिंग जेल इज मैंडेटरी। तो ये जो होता है मैंडेटरी होता है, इसका हम यूज ये मशीन का करेंगे। तो ये जो होता है कपलिंग जेल का यूज हम करेंगे ही, या इसके जगह पे हम क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे फिंगर्स में देने होते हैं तो क्या करते हैं हम, एक टॉप में क्या होते हैं वाटर डाल के और उसके वाटर मीडियम को क्या बनाते हैं हम, तो कपलिंग जेल के जगह पे हम मीडियम क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। या यहाँ पे बहुत सारे क्या होते हैं पेन किलर आयल आते हैं, उसका भी यूज किया जाता है ये अल्ट्रासोनिक थेरेपी देने टाइम। उसके बाद बात करते हैं कंट्रा इंडिकेशन की मैंने बात किया है, जहाँ पे क्लिनिकल इंडिकेशन है जिसमें पल्स मोड एंड कंटिन्यूअस मोड की बात की। अब बात करते हैं कंट्रा इंडिकेशन, कहाँ पे हम ये जो है अल्ट्रासोनिक थेरेपी नहीं देंगे, तो उसकी बात करते हैं। तो मैलिग्नेंसी एट द ट्रीटमेंट साइट, जो ट्रीटमेंट साइट है जहां पे हमको ट्रीटमेंट देना है वहां पे मैलिग्नेंसी है, मींस क्या कैंसरस सेल है या ट्यूमर है किसी प्रकार के, तो वहां पर क्या करेंगे हम, अवॉइड करेंगे। उसके बाद क्या आता है ओवर पेसमेकर, अगर पेसमेकर लगा हुआ है बॉडी में तो उसके ऊपर या आसपास में क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक थेरेपी नहीं देते हैं। उसके बाद क्या आता है प्रेगनेंसी के भी केस में हम क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। कहां पे, तो हमारा पेल्विक और एब्डोमेन मींस क्या, पेल्विक एरिया जो भी है एंड एब्डोमिनल एरिया को हम पूरा बिल्कुल अवॉइड करते हैं। अगर हैंड है अपर लिम्ब में है या लोअर लिम्ब में कहीं पे है तो वहां पे हम अल्ट्रासोनिक थेरेपी प्रेगनेंसी के केस में दे सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं एक्टिव इन्फेक्शन या ब्लीडिंग। एक्टिव इन्फेक्शन है, कहीं पे अचानक से इन्फेक्शन हो गया, स्किन इन्फेक्शन हो या किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो, तो वहां पे क्या होता है, हम अल्ट्रासोनिक थेरेपी को अवॉइड करते हैं। या ब्लीडिंग साइड या ओपन वुंड, ये सब जो होते हैं साइड पे हम क्या करते हैं, वहां पे हमारा अल्ट्रासोनिक जो है वो कंट्रा इंडिकेशन होता है। कंट्रा इंडिकेशन मतलब क्या, वहां पे हम अवॉइड करना है मुझे। उसके बाद इपीफाइजियल प्लेट्स इन चिल्ड्रेन। इपीफाइजियल प्लेट्स क्या होता है, ग्रोइंग प्लेट ऑफ क्या बोलते हैं, चिल्ड्रेन। तो चिल्ड्रेन के जो बोन में होता है वो ग्रोइंग प्लेट्स होते हैं एक इपीफाइजियल नाम के, तो वहां पे क्या करते हैं हम अवॉइड करते हैं चिल्ड्रेन में। उसके बाद
अवॉइड करते कहाँ पे, तो आई पे, आई को क्या करता है उससे बचाते, मीन्स क्या है आँख के एरिया के आसपास उसको हम नहीं देंगे। उसके बाद रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं ह्यूमन बॉडी का वहां पर भी हम नहीं देंगे। उसके बाद क्या है प्लास्टिक इम्प्लांट्स, अगर प्लास्टिक इम्प्लांट से बॉडी में कहीं भी या मेटल इम्प्लांट्स तो वहां पर भी हम अल्ट्रासोनिक थेरेपी को अवॉइड करते हैं। उसके बाद कुछ क्लिनिकल क्या है टेक वेयर्स है, तो कुछ की क्लिनिकल टेक वेयर्स जिसको हम जानते हैं कंटिन्यूअस, जैसे हम कर सकते हैं अल्ट्रासोनिक थेरेपी को यूज करने के लिए एक छोटे से क्या होते हैं कि जो है क्लिनिकल टेक वे है, तो जिसमें क्या आते हैं कंटिन्यूअस मोड, पल्स मोड। तो कंटिन्यूअस मोड में क्या होता है जनरली हम यूज करते हैं किसके लिए, हीट करना हो या क्रोनिक कंडीशन किसी भी प्रकार का हो या क्या हो डिक्रीज स्टिफनेस, या क्या है स्टिफनेस को डिक्रीज करने के लिए हम कंटिन्यूअस मोड का यूज करते हैं। उसके बाद पल्स मोड, उसके बाद पल्स मोड को हीलिंग के लिए, एक्यूट इंजुरी के लिए, अगर कहीं भी हम मुझे हीलिंग करवाना है या एक्यूट इंजुरी हुआ है या इन्फ्लामेशन को कम करना है तो इसके लिए हम पल्स मोड का यूज करते हैं। उसके बाद बात करते हैं ऑलवेज कंबाइंस यूएस विद द एक्सरसाइज। उसके बाद हम क्या करते हैं इस अल्ट्रासोनिक थेरेपी के बाद हम क्या करते हैं तो कंबाइंस करते हैं किसको, तो एक्सरसाइज को। इसके करने के बाद हम एक्सरसाइज को क्या करते हैं कंबाइंड करते हैं इसके साथ। उसके बाद एंड रिहैब फॉर द बेस्ट आउटकम, एंड रिहैब, रिहैब करने का मतलब फिर से वापस वैसा वो नॉर्मल हो सके, इसके लिए हम क्या करते हैं बेस्ट एक्सरसाइज करते हैं जिससे हमारा आउटकम जो है वो बेस्ट आता है। उसके बाद मॉनिटर क्या है, मॉनिटर जो होगा वो पेशेंट कंफर्ट एंड स्किन रिस्पांस, जो हम मॉनिटरिंग सेट करेंगे, जो भी हम मोड सेट करेंगे या हमारा क्या है जो ट्रीटमेंट पैरामीटर्स होते हैं उस मॉनिटरिंग जो सेट करेंगे पैरामीटर्स में कितने हर्ट्ज मुझे फ्रीक्वेंसी सेट करने हैं, कितने इंटेंसिटी देने हैं, किस मोड में देना है, कितने टाइम तक देना है, ये किसके अकॉर्डिंग करेंगे तो पेशेंट के कंफर्ट के अकॉर्डिंग एंड क्या है स्किन जो रिस्पांस कर रहा है उसके अकॉर्डिंग ये हम अल्ट्रासोनिक थेरेपी देंगे। तो इस वीडियो में मैंने बात किया अल्ट्रासोनिक थेरेपी के बारे में। तो इस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से बताया क्या अल्ट्रासाउंड क्या होता है, अल्ट्रासाउंड में कितने मोड्स होते हैं, ये वर्क कैसे करते हैं, इसका क्लिनिकल इंडिकेशन क्या क्या होते हैं, इसका कंट्रा इंडिकेशन क्या होते हैं, इसका जो है ट्रीटमेंट पैरामीटर्स क्या होता है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे।